हाय गाइस, आज अपन जावास्क्रिप्ट का सबसे फंडामेंटल और बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल टॉपिक है जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट में इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो अपन देखते हैं। तो ये अपन ने लास्ट एग्जाम्पल में प्रिंट कराया था, इसमें अपन सेमी कॉलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है सेमी कॉलन लगाना। अगर आप नहीं लगाते हैं तो जावा स्क्रिप्ट इसे जब इसका कोड रन होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें लगा के देख के कर लेता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, तो इसे कमेंट कर देते हैं। इस लाइन को कमेंट करना मतलब ये लाइन उसे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एज अ अपने लिए है, कमेंट के लिए, इन फ्यूचर यूज़ के लिए। तो वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक आपको कंटेनर है। कंटेनर में आप कुछ वैल्यू डालते हैं और उस कंटेनर का नाम यूज़ करके वो वैल्यू आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये यूज़ करना है वैल्यू 70 वॉट एवर 77 लाख जो भी है, तो आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है कहीं पे, तो आप इसको बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे मुझे इतनी पढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही है, तो आपको ये वैल्यू हो सकता है 100 टाइम्स यूज़ करनी पड़े आपको अपने प्रोग्राम में, तो आपको ये वैल्यू भी नहीं ध्यान रहेगी कि ये वैल्यू क्या थी। तो आप इंस्टीड ये वैल्यू को बार बार टाइप करने से अच्छा आप नाम लिख देंगे प्राइस की, इसका प्राइस इतना था, और प्राइस लिख देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको एक कंटेनर, एक स्पेस होती है। वेरिएबल मतलब एक स्पेस है जहाँ पर आप कुछ वैल्यू डालते हैं और उस वेरिएबल का एक नाम दे देते हैं। तो ये होता है वेरिएबल। तो अपन देखते हैं कि अपन ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन VS कोड में डायरेक्ट, और अपन एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें अपन कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो आपने अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, जिसमें आप डिफरेंट तरह की वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो यहाँ भी डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, वैल्यू भरना चाहते हैं उसमें, तो आपको सिंपल वार कीवर्ड का यूज़ करना है। और वार कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो आपको एक मेमोरी मिलती है, और आप इसका नाम देंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो अपन सिंपली देते हैं प्राइस और यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो ये अपन का सिंपल वही है जो अभी अपन ने स्क्रीन में देखा था, कि आपने एक प्राइस नाम का मेमोरी बनाया, स्पेस बनाया अपने कंप्यूटर पे, और उसमें आपने 7000 वैल्यू स्टोर कर दी। तो यहाँ पर आपका ये हुआ। तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना पड़ा कि कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, कौन सी है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग मतलब जावास्क्रिप्ट वैल्यू देख के पहचान लेता है कि ये कौन सा टाइप है, और उसी टाइप के वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर कर देता है। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर अपन एक बार इस वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, console.log एंड प्राइस। तो मैंने इसे सेव किया और इसे यहाँ पर इस फाइल को ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो रही है। तो यहाँ पर F12 प्रेस करके इसका अपन डेवलपर टूल्स ओपन कर सकते हैं, FN+F12। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया और आप देखेंगे कि वैल्यू आपकी 7000 प्रिंट हो रही है। अब आप इस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस प्राइस लिखना है और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका इस टाइप कहते हैं नंबर टाइप। जैसे आपने इंटीजर टाइप पढ़ा होगा, वैसे ये जो वैल्यू है वो है नंबर टाइप। तो ये आपका एक डेटा टाइप हो गया नंबर। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट में 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलते हैं, ध्यान सुनिएगा। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल। तो जो नंबर टाइप होता है वो ऑलवेज फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपने 7000 लिखा है तो वैल्यू 7000 नहीं स्टोर होगी, 7000.0 हमेशा फ्लोट पॉइंट में वैल्यू स्टोर होगी, भले आप फ्लोट में लिखें या ना लिखें। तो ये हो गया नंबर के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग अपन वैल्यू बना के देखते हैं। var फर्स्ट नेम
और यहाँ पर आपको अगर स्ट्रिंग देना है तो आप सिंपल सिंगल कोट दे सकते हैं सुप्रिया, या फिर आप डबल कोट में भी वैल्यू लिख सकते हैं। डबल कोट यहाँ पर भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल कोट में लिखना एक नया तरीका है, आप उसे इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करता है। तो आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर 4 या कोई स्पेशल सिंबल एज अ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग। तो इसको ही प्रिंट करा लेते हैं, console.log एंड फर्स्ट नेम, और यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया F5 तो आप देखेंगे कि नाम प्रिंट हो रहा है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको कभी कुछ एरर या देखना है कि कहाँ पर से आखिर प्रिंट हो रहा है, तो ये लाइन है app.js के अंदर 7 नंबर लाइन। तो app.js के अंदर 7 नंबर लाइन का स्टेटमेंट था, तभी वो प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पर ये दो डेटा टाइप हो गए, स्ट्रिंग और नंबर। तो नंबर में मैं यहाँ थोड़ा बदल देती हूँ, यहाँ एज लिख देते हैं ताकि अपन को ये अभी समझ में आए। तो 23 या 22 कुछ भी लिख देते हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर अपन को देखना है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप एक लॉजिकल डेटा टाइप है जो सिर्फ दो तरह की वैल्यू स्टोर करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर देखते हैं इज अडल्ट। तो अपन ने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दे दिया इज अडल्ट, और इसमें अपन ने दे दिया ट्रू। मतलब कि अगर 18 से ऊपर है तो अपन ने ट्रू दे दिया, 18 से कम है तो अपन ने फॉल्स दे दिया। तो इज अडल्ट, यस इज अडल्ट। तो अपन यहाँ दे सकते हैं console.log और इज अडल्ट। तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ट्रू। इसका कलर भी अलग है, ब्लू, क्योंकि ये एक लॉजिकल है, ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग होता तो ये ब्लैक कलर में होता। तो ये अगर आप यहाँ स्ट्रिंग दे देंगे, सिंगल कोट के अंदर लिख देंगे, तो ये बूलियन टाइप नहीं कहलाएगा, ये स्ट्रिंग टाइप कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 डेटा टाइप देखें, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन। तो आप फॉल्स भी दे सकते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो बूलियन टाइप में माना जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया जॉब और नहीं बताया कि कौन सी जॉब करती है। तो यहाँ पर अगर अपन इसे प्रिंट कराएं और जॉब, तो देखिएगा क्या प्रिंट होता है। आई गेस आपको पता होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने डिक्लेयर तो किया कि हाँ इस नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में बनाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है। डिफाइन नहीं किया उसको, सिर्फ डिक्लेयर किया, इसलिए इसकी वैल्यू है अनडिफाइंड। और एक डेटा टाइप होता है नल। नल के बारे में अपन बाद के वीडियोस में देखेंगे जब अपन कुछ चीज़ें सीख लेंगे। तो यहाँ पर अपन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशंस, मतलब आपको जो वेरिएबल के नाम है वो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसका एफ है, स्मॉल है, और एन है जो कैपिटल में है। इसको अपन कहते हैं कैमल केस नोटेशन। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो ये समझ जाएगा कि फर्स्ट एक वर्ड है और नेम दूसरा वर्ड है। अगर यहाँ पर एन लिख दिया और यहाँ पर फिर आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, FIRST फर्स्ट, NAME नेम, तो अपन को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर ने सिर्फ कैपिटल में लिख दिया और पहचान गए कि ये एक अलग वर्ड है। तो ये जस्ट एक कन्वेंशन है, आपको ज़रूरी नहीं है, फोर्स नहीं किया गया कि आपको ऐसा करना है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको ये काम आएगा। आपका कोड कोई और रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने क्या नाम दिया है, इसका क्या मतलब है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप ऐसे सिंपल नाम मत दे दिया करिए, ABC X, ऐसे नाम मत दे दिया करिए, इससे आप बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर कंफ्यूज हो सकते हैं। हमेशा कुछ मतलब के नाम दीजिए कि हाँ ये नाम है, इसको नेम वेरिएबल दिया जा सकता है, नेम नाम दिया जा सकता है। तो ऐसे कुछ लॉजिकल नाम दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। ये तो कन्वेंशन हो गया कि आप करें या ना करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल्स हैं जो आपको मानने ही पड़ेंगे वेरिएबल्स के नाम बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो रूल है वो है, आपको जो वेरिएबल का नाम है वो आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप A to Z, कैपिटल लेटर A to Z में से किसी में से भी
वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है स्मॉल लेटर A to Z में से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है या तो आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अंडरस्कोर। तो इन चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं कमेंट कर देती हूँ, कैन वेरिएबल्स नेम कैन बी स्टार्टेड विथ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, एक रूल हुआ। तो यहाँ पर प्रूफ करके भी देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ कोई वेरिएबल बनाया जिसका नाम अपन ने दे दिया 5 ईयर और यहाँ इसकी वैल्यू दे दी 5, आप देखेंगे कि मेरे एडिटर में ही एरर आ रहा है। शायद आपका एडिटर दूसरा हो, तो एडिटर में एरर ना बताए तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप प्रिंट भी नहीं कराएंगे, सीधे रन करते हैं इसको, जावा डेवलपर कंसोल में आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे अनकॉन्ट सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स गलत है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इनवैलिड है टोकन या उस अनएक्सपेक्टेड है, ये अपन को नहीं चाहिए था। app.js 16 लाइन में तो ये इनवैलिड है, ये सिंटेक्स ही गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये एक रूल है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने अंडरस्कोर या डॉलर से स्टार्ट किया, डॉलर नेम और यहाँ नेम दे दिया सुप्रिया, और यहाँ पर आपने सेव किया और प्रिंट भी करा देते हैं ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि हाँ प्रिंट हो रहा है, मतलब यही प्रोग्राम चल रहा है। console.log डॉलर नेम, तो यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे सुप्रिया प्रिंट हो रहा है app.js 18 नंबर लाइन में। तो ये एक रूल था। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या रूल है, एक कि आप वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अपन अभी कीवर्ड पढ़ेंगे, इफ, एल्स, फॉर, फंक्शन, तो ये सब कीवर्ड हैं जिसका अपना ही कुछ अलग मीनिंग होता है जावा स्क्रिप्ट में। अगर आप उसी को एक नाम की तरह कर देंगे तो आप उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं, आप इफ़ का मीनिंग चेंज कर रहे हैं, जबकि इफ़ का मीनिंग कुछ और है जावा स्क्रिप्ट के लिए। तो ये एक इनवैलिड सिंटेक्स है। अगर अपन यहाँ दें इफ़ और यहाँ कुछ नंबर में वैल्यू दें और यहाँ पर अपन रन करें, तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ सिंटेक्स एरर। तो ये एक रूल था जो आपको मानना ही चाहिए। तो मैंने इसे सेव कर दिया, सेव करना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ चीज़ें अपन देखते हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ें क्या देखते हैं कि आप जैसे आप कोई नाम दे रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम S3 और यहाँ पर 89, तो ये वैलिड है। क्यों, आप सोचेंगे 3 दे दिया, एक नंबर दे दिया, लेकिन नंबर को आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। दूसरी बात, अगर आप देते हैं S या कोई सिंबल, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आप सिंबल सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रूल्स का आप ध्यान रखिएगा। वैसे आपके पास जब एरर आएंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये गलत है, इसलिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। एरर आएंगी तो आप खुद ही धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो में अपन ने वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में बात किया, साथ में ये भी देखा कि जावा स्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइपिंग होती है, मतलब अपन को टाइप नहीं बताना पड़ता है किसी भी वैल्यू का कि हमें इस टाइप का वेरिएबल बनाना है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है। ये सब जावा स्क्रिप्ट खुद ही कर लेता है। आपकी वैल्यू देखता है कि अच्छा ये स्ट्रिंग है, अपन को स्ट्रिंग डेटा टाइप बनानी है और उसमें वैल्यू डाल देनी है। साथ में अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है और मान लीजिए उसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली है, तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। अगर आपने उसी वेरिएबल में नंबर डाल दिया तो वो अपने आप नंबर डेटा टाइप में बदल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, अगर आपने यहाँ फर्स्ट नेम में सुप्रिया डाला है, और ये कुछ चीज़ें मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो मैं ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाती हूँ तो कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी कमेंट कर दिया। तो फर्स्ट नेम अभी मैंने प्रिंट कराया और यहाँ पर फर्स्ट नेम की वैल्यू बदल देते हैं फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया 90। और अब मैंने प्रिंट कराया console.log
फर्स्ट नेम और इसे सेव किया और आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए ये एक बार सुप्रिया प्रिंट हो रहा है app.js 7 नंबर लाइन में और 9 नंबर लाइन में 90, 7 नंबर लाइन में फर्स्ट नेम की वैल्यू सुप्रिया और इसमें 90। तो जावास्क्रिप्ट को इसलिए अपन लूजली टाइप भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत ही आसानी से अपने आप को किसी भी वैल्यू में बदल लेता है। अगर आप इसकी जगह जावा या सी पढ़ रहे होते या कुछ कर रहे होते तो इसमें आपको बहुत ही बड़ी एरर आ जाती कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप में कोई नंबर डाल रहे हैं तो उसमें गलत हो जाता। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है, सीखना बहुत ही आसान है। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन आगे देखेंगे, तो आप वीडियोस को सीखना कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।